हेलो स्टूडेंट, मैं मिस्टर संतोष कुमार तिवारी पुनः आपके सामने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। और आपका जो कंपलसरी पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास, उसकी मैंने शुरुआत पिछले क्लास में की थी और आज उसके आगे चलेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि बाल विकास का अर्थ क्या है, बाल विकास की परिभाषा से आपको अवगत कराया और बाल विकास की आवश्यकता में मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसके बारे में मैंने आपको बताया। आज उसी क्रम में आगे चलते हैं और आज का जो टॉपिक है वह है बाल विकास के अर्थ में, यानी बाल विकास का क्षेत्र। इसको चेंज कर देते हैं, इसको लिखते हैं बाल विकास का क्षेत्र। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। तो जो बाल विकास का क्षेत्र है वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इससे तात्पर्य यह है कि बाल विकास का जो हम अध्ययन करते हैं वह हम गर्भावस्था काल का अध्ययन करते हैं, शैशवावस्था काल का अध्ययन करते हैं, बाल्यावस्था काल का अध्ययन करते हैं, किशोरावस्था का अध्ययन करते हैं और प्रौढ़ावस्था के अंदर करते हैं। यानी कि इस बारे में बालक, मैंने पिछली बार बताया कि जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि बालक जब गर्भ में आता है तब से लेकर परिपक्व अवस्था तक, तो परिपक्व अवस्था तो उसकी यहीं पे समाप्त हो जाती है, लेकिन विकास की जो अवस्था है वो कहने के प्रौढ़ावस्था चलायमान रहती है। लेकिन बाल विकास का जो मेन अध्ययन है वो है गर्भावस्था, यानी गर्भ के समय बालक का विकास किन किन कारणों, किन किन परिवर्तनों से गुजर रहा है उसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आएगा शैशवावस्था। जब बालक का जन्म होता है तो ये देखा जाता है कि वो किस परिवेश में जन्म लिया है, किस वातावरण में इसका पालन पोषण हो रहा है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया वो कर रहा है अपने अभिभावकों को देखकर, अपने परिवार को देखकर और अपने वातावरण को देखकर। इस बारे में अध्ययन बाल विकास करता है। नेक्स्ट आता है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था के अंतर्गत बालक का ये देखा जाता है कि उसका समाज किस प्रकार से है, वो किस वातावरण में रह रहा है, आसपास के पड़ोसी कैसे हैं और उसके ऊपर उसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट आते हैं किशोरावस्था। तो किशोरावस्था के अंतर्गत मेन जो है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंतर्गत बालक कहीं ना कहीं परिपक्व होने लगता है और अपने आप को खुद नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इसलिए इस काल में ज़्यादा आवश्यकता होती है कि बाल मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का जो जानकार है वह किस तरह से किशोरावस्था में बालक को निर्देशित करता है या नियंत्रित करता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था की काल है वह वास्तव में ही बालक को समझने का, प्रयत्न करने का काल है। यानी कि बाल विकास का जो क्षेत्र है वह कहीं ना कहीं तथ्यों को समाहित करता है। बाल विकास के अंतर्गत बालक के सारी क्रियाओं कलापों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बाल विकास की समस्याओं का उल्लेख बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। यानी संपूर्ण जीवन का जो अध्ययन है वह बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। अब आते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं या तत्व हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि बाल विकास पर चाहे और अनचाहे, आंतरिक और बाहरी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बालक के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो इसका बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और बालक के ऊपर यह तत्वों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, यह हम बाल विकास के अंतर्गत जानने का प्रयत्न करेंगे।
तो बाल विकास पर डालने वाले जो तत्व हैं, प्रभाव जो डालने वाले तत्व हैं, वह इस प्रकार है। पहला है बालक का वातावरण, दूसरा है बालक का पोषण, तीसरा है बालक का स्वास्थ्य, चौथा है बालक की प्रजाति, पांचवा है बालक का परिवार में स्थान। नेक्स्ट पॉइंट है सभ्यता और संस्कृति। नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोन्स का स्राव, और लास्ट पॉइंट है यौन। ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं बालक के ऊपर प्रभाव डालती हैं, जिससे बालक का व्यक्तित्व निर्धारित होता है और जिससे बालक के विकास में परिवर्तन होता है। ये सारे इफेक्ट हैं, ये सारे फैक्टर हैं जो सारे बालकों को प्रभावित करते हैं, आंतरिक और बाह्य रूप में। तो आइए सबसे पहले हम पहला पॉइंट जानते हैं। पहला पॉइंट है कि बालक का वातावरण। तो सबसे पहले ये चीज है कि बालक जिस वातावरण में रह रहा है उसका उसके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव है। यानी शरीर इनके अभाव में पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर पाता। यानी बालक जहाँ पे है उसका वातावरण शुद्ध हो, शुद्ध हवा हो, शुद्ध रोशनी हो, तभी उसका विकास हो सकता है। अगर किसी बालक को हम बंद कमरे में रखते हैं तो उसका विकास उतना नहीं होगा जितना विकास उन बच्चों का हो रहा है जो खुले वातावरण में रहते हैं। आपने खुद कहा भी होगा, खुद सुना भी होगा कि गरीब के बच्चे धूल में लेटते हैं और उनको कोई बीमारी नहीं होती, और जो बच्चे बहुत कायदे से पाल पोस के रखे जाते हैं, बहुत उनकी केयर की जाती है, तो निरंतर बीमार होते हैं। वो उनका कारण ये है कि वो वातावरण के टच में रहते हैं, उनका ह्यूमिनिटी पावर बढ़ता है वातावरण के साथ। तो वातावरण के साथ रहना अति आवश्यक है, यानी खुले वातावरण का प्रभाव भी बालक को इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक का पोषण। यानी पोषण से तात्पर्य है कि बालक का जो आहार है, जो खा पी रहा है, उसमें किस प्रकार का समावेश है। यानी बालक को हम जो खुराक दे रहे हैं, जो खाने का सामान दे रहे हैं, उसमें निश्चित मात्रा में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लवण और आपका फैटी चीज ज़्यादा ना होना, शर्करा इत्यादि का निश्चित मात्रा में उसको देना चाहिए, तभी उसके बालक का शरीर का पोषण हो पाएगा। यानी कि उसको निश्चित मात्रा में भोजन मिलना चाहिए, सभी प्रकार के आहारों से युक्त, तभी उसका कहीं ना कहीं जाकर विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बालक का स्वास्थ्य। तो बालक का स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि प्रजातीय तत्वों से तात्पर्य है कि मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है कहीं ना कहीं। यानी बालक के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने वाली चीज़ है कि बालक का विकास अगर नहीं हो रहा तो किन कारणों से नहीं हो रहा, या किसी प्रकार की कमी है तो किस प्रकार की कमी, इस बात को जानने का प्रयास करना चाहिए। कहीं बालक को सर में चोट तो नहीं लग गई है, कहीं बालक के दिमाग को चोट तो नहीं है, या कहीं बालक के दिल में कोई चीज़ ऐसी जो काम ना कर रहा हो। तो कहीं ना कहीं बालक का स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसका किस प्रकार से हर चीज़ में मानसिक रूप से किसी प्रकार से अवरुद्ध ना हो। यानी औषधि के रूप में टॉक्सिन का सेवन करती रहती हैं जो महिलाएं, उनका भी गर्भ में कहीं ना कहीं बालक को इफेक्ट पड़ता है। यानी गर्भावस्था में जो माँ सेवन कर रही होती किसी चीज़ का, गलत चीज़ों का, तो उनका भी प्रभाव बालक के जीवन पर पड़ता है। और ये भी देखना चाहिए कि कभी कभी अगर बालक दिमागी रूप से विकसित नहीं हो पाता है तो कभी कभी ये भी देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं कभी बालक को चोट लगी हो, तो इस विषय में भी ध्यान देना चाहिए परिवार को। नेक्स्ट है बालक की प्रजाति। तो बालक की प्रजाति से तात्पर्य है कि बालक किन किन प्रजातियों के अनुसार अपने आप को रखता है। यानी बालक की जो प्रजाति है, रहन सहन है, वातावरण, भौगोलिक स्थिति है, कहीं ना कहीं इस पर इफेक्ट डालती है। अब जैसे पहाड़ों के पर जो लोग होते हैं उनकी आंखें छोटी होती हैं, वो नाटे कद के होते हैं, है ना। निग्रो जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं बालक श्वेत होते हैं, अन्य बालकों की अपेक्षा 80% परिपक्वता शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ की ह्यूमिनिटी पावर अलग होती है, वहाँ की सोचने की क्षमता अलग होती है, वहाँ का परिवेश अलग होता है, तो इसका भी इफेक्ट बालक के जीवन पर पड़ता है। नेक्स्ट है बालक का परिवार में स्थान।
यानी कभी कभी ये भी देखा जाता है कि बालक का परिवार में क्या स्थान है। अगर कोई कोई बालक उपेक्षित होता है तो उसको इस श्रेणी में देखा जाता है कि सामान्यतः उस पर नेगेटिविटी आती है। यानी अधिगम का जहाँ प्रश्न आता है तो ये ध्यान देने वाली बात होती है कि जहाँ पे छोटे भाई बहन होते हैं, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और उसके छोटे भाई बहन हैं तो शीघ्रता से सीखने का प्रयत्न करता है, क्योंकि भाई बहन जो क्रिया करते हैं उन्हीं क्रियाओं को वो अनुकरण करता है। तो कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि बालक का रहन सहन किस प्रकार का है। अगर घर में किसी प्रकार की कोई चीज़ चलाने वाली है तो उसको जल्दी सीखने का प्रयत्न करता है। बालक अगर उपेक्षित किया जा रहा है तो उसका विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। यानी बालक के जीवन में अगर घर में 2 या 3 बालक हैं तो उन पर विशेष रूप से निगाह रखनी चाहिए और सबको समान रूप से निर्देशित करना चाहिए। किसी को ज़्यादा या कम निर्देशित नहीं करना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं बालक जो होता है वह उपेक्षित होता है। नेक्स्ट है सभ्यता एवं संस्कृति। तो सभ्यता एवं संस्कृति से तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं बालक जो है अपनी सभ्यता के अनुसार ही परिवर्तन करता है। बालकों के विकास में संस्कृति का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह भी देखा गया है कि बच्चों की जो सामाजिक या गत्यात्मक अनुक्रियाएं हैं वह समान है, लेकिन उनके रहन सहन के हिसाब से उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है। यानी शैशव काल में सार्वभौम और संस्कृति की भिन्नता उत्पन्न करती है, अर्थात जिस संस्कृति और जिस सभ्यता को बिलोंग करता है वह उसी अनुरूप परिवर्तन करता है। अगर बालक को अगर ब्राह्मण के घर में देव आता है, अगर वो पूजा पाठ कर्म कांड रहता है, अगर उसी प्रजाति अगल बगल को वैसे ही है तो उसका ध्यान उसी तरफ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सभ्यता और संस्कृति बालक के विकास में मदद करती है आगे बढ़ने के लिए। कुछ चीज़ें आपके घर में ऐसी होती हैं जो स्वतः सीख जाते हैं आप परिवार के रहन सहन से। अगर आपके घर में किसी प्रकार की पूजा होती है तो आप उसका अनुकरण करते हैं और उस संस्कृति को अपने आप अपना लेते हैं। आपसे कोई करने के लिए बाध्य नहीं करता है, लेकिन आप देखते देखते उस संस्कृति को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं सभ्यता एवं संस्कृति। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हार्मोन्स। तो हार्मोन से तात्पर्य है कि किसी किसी बालक का हार्मोन्स या ग्रंथियां ज़्यादा स्रावित होती हैं। यानी जन्म के समय मान लीजिए किसी के गले में थायराइड ग्रंथि है तो उसके गले में अगर थायराइड ग्रंथि है जन्म के समय तो ग्रंथियों द्वारा रक्त में कैल्शियम का परिभ्रमण होता है। इसके दोष से मांसपेशियों में अत्यधिक संवेदनशीलता आ जाती है। यानी कहीं ना कहीं थायराइड हार्मोन्स का स्राव ज़्यादा आता है, जिससे कि उसका जो प्रभाव है उसके प्रभाव से उसका विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाता है। यानी इसका भी ध्यान देना पड़ता है कि बालक की जो हार्मोन्स है वो ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है यौन संबंधी। यौन संबंधी से तात्पर्य है कि इसमें कहीं ना कहीं बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके प्रभाव में बालक शारीरिक और मानसिक दोनों पे असर पड़ता है। इसका यानी दोनों के विकास पर बराबर असर पड़ता है। जन्म के समय लड़के लड़कियों में आकार बड़े छोटे होते हैं, किंतु लड़कियों की अभिवृद्धि तीव्र गति से होती है बजाय लड़कों के अभिवृद्धि से। यानी यौन का भी उनके लाइफ में प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं परिपक्वता की अगर बात करेंगे तो लड़कियों में परिपक्वता जल्दी आती है बजाय लड़कों से। तो यौन संबंधी जो होते हैं उसके अनुसार भी विकास कार्य होता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी किसी चीज़ को करने लगती हैं, जल्दी चलायमान होती चलने लगती हैं, मतलब उनका काम थोड़ा जल्दी होता है। यौन के हिसाब से जो उनके अंदर योनि होती उस हिसाब से उनको चेंजिंग आता है। लेकिन जो लड़के होते हैं वो थोड़ा कम परिपक्व होते हैं बजाय लड़कियों के। तो ये भी एक इफेक्ट है जो यौन के अनुसार ये भी देखा जाता है। लड़कों का मानसिक विकास लड़कियों की अपेक्षा देर से होता है। यानी लड़कों का जो मानसिक विकास है वह लड़कियों की अपेक्षा देर से होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन कारणों से कहीं ना कहीं मानसिक विकास जो फैक्टर है, इफेक्टिव फैक्टर हैं बाल विकास के,
जो इस पर प्रभाव डालते हैं, यानी बाल विकास के ऊपर ही जो है फैक्टर यह कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। इसको नोट कर लीजिए। और आज की क्लास यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।